दोस्तों आज है 10 जनवरी और मैं हूँ कंबोडिया के ट्रिप पे। और ये जो जगह है ये है श्याम रीप। जगह का नाम शहर जो श्याम रीप है। एंकोर वाट का पूरा एंकोर वाट ही है। यहाँ सारे जो मंदिर इस कॉम्प्लेक्स में भी हैं और इससे बाहर भी हैं, वो सारे मंदिर एंकोर वाट इंटरप्राइजेज यहाँ एक संस्था है, ये सब उसमें कवर होता पूरा। और ये जो 37 का जो टिकट है, जो भी यहाँ का टिकट है, वो यहाँ पूरे एंटायर उस पर चलता है। रीजन में सब जगह टेंपल कहीं भी चले आओ, तो यहाँ से दूर है, चाहे 40 किलोमीटर दूर है या 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी यही टिकट चलता है। लेकिन बहुत टेंपल ऐसे हैं जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर भी हैं, तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। अगर पूरा देखना है तो 2 दिन का टिकट लेकर 2 दिन में पूरा देखो। नहीं तो एक दिन के लिए तो ये जो हम जा रहे हैं एंकोर वाट कॉम्प्लेक्स, ये है, इसमें 9 मंदिर करीब कवर होंगे और इसमें लगेंगे 7-8 घंटे। तो हमने की है टुक टुक, तो यहाँ टुक टुक ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक तो हमें यहाँ मंदिर के नज़दीक जितने भी अलग अलग डिस्टेंस में मंदिर हैं, कोई 2 किलोमीटर है, कोई 3 किलोमीटर है, तो ये सबसे नियरेस्ट छोड़ता है। और बड़ी गाड़ी लेंगे तो वो दूर छोड़ते हैं, तो टुक टुक ज़्यादा इजी है और हाफ प्राइस में है। टैक्सी वाला 7,000 रुपये मांग रहा, तो ये हुआ $35, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ, तो ये करीब 6-7 घंटे का है। तो अभी हम सबसे पहले आए हैं एंकोर वाट। तो एंकोर वाट अलग है और सारे मंदिर अलग अलग नाम से हैं यहाँ। एंकोर वाट एक नाम है और ये सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें शायद वो कह रहा है टुक टुक वाला कि इसमें लगेंगे करीब 2 घंटे। तो हम सबसे पहले इसी में आए हैं। मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, ना गर्मी है ना सर्दी है, हाफ में बिल्कुल है। हाफ में ही आराम से कंफर्टेबल है, ठंड भी नहीं लग रही है ना गर्मी लग रही है। तो अभी चलते हैं अंदर। और ये है हमारी फैमिली, भैया ये खड़ी है, हम साथ ही घूम रहे हैं, इस ट्रिप में हम साथ ही हैं। और चलते हैं अंदर। तो दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू मोस्टली विष्णु। Vishnu. Dedicate. And then the lion, but lion is broken. The stone. So this temple we built by sandstone. हमने इनको किया, ये है गाइड। Yeah, it's about और ये 65 हमें एंकोर kilometers वाट from घुमाएंगे northeast. 1.5 घंटा। We transport by उन्होंने elephant चार्ज किया $10 and by तो हमने bamboo कर rock. लिया सिर्फ यहाँ के लिए। ये हैं 7 हेड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं विष्णु के, जो उन पे जो वो बैठे हुए हैं नाग के ऊपर। तो ये इन्होंने यहाँ तस्वीर बनाई हुई है इस तरह की। ये नाग हैं और ये 7 हेड्स हैं इस तरह से। देखो नो ये विष्णु टेम्पल है भाई, ये है विष्णु जी का टेम्पल। उसने कहा कि आप हैट को हटा लो, तो यहाँ हैट का बहुत चक्कर है। यहाँ लोग हैट हटाने पे ही मानते हैं कि हम उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये मूर्ति है, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है। तो लोग इसके साथ साथ दर्शन के साथ पूजा भी कर रहे हैं। ये अब विष्णु टेम्पल से अंदर आके ये है बाहर का। This tower we designed of a lotus flower. Yeah. So for the central tower, rising up with 65 meter high. Yeah. Okay. So with 5 tower, we are represent to the microcosm of the universe. You know microcosm of the universe?
ये बोल रहे हैं कि ये जो बीच की जो हाइट है इस टेम्पल की 65 मीटर है, Kailash mountain. सेंटर वाले की। These are represent to Kailash और mountain. जो सारे जो फोटो वगैरह में जो दिखते हैं एंकोर वाट का, यही तस्वीर है सामने वाली। और यहीं से शायद सनसेट और सनराइज भी यहीं से देखते हैं। और ये जो सामने जो टेम्पल से दिखाई दे रहा है ओल्ड स्ट्रक्चर, ये है एंकोर वाट एंशियंट लाइब्रेरी। वो अब शायद इसमें किताबें वगैरह नहीं है। वो अब तो ये बिल्डिंग ज़्यादातर ये अपने जो छोटे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, ये वहाँ खड़े होकर रील बना रहे सिर्फ। अब तो रील बनाने के शायद काम में आ रहा है सबसे ज़्यादा ये पौंड है। और ये गाइड कह रहे हैं कि ये पहले जो पौंड था, इसमें बिलीव करते थे कि इसमें हाथ धोने से या जो भी नहाने से जो भी कुछ रहा होगा, इससे पाप दूर हो जाते हैं। Temple. Yeah, the Angkor Wat Temple is the most famous temple. It is the best preserved temple, which is like the architectural masterpiece, and it become the most famous temple in Cambodia. गाइड ने बताया कि ये जो सामने वाला टेम्पल है यही सबसे मेन टेम्पल है, और जितने भी सब तस्वीरों में दिखाया तो ये दिखाया जाता है, और ये मोस्ट प्रिजर्व टेम्पल है ऑफ कंबोडिया का। This terrace we keep for Apsara performance. You know Apsara? Yes, A woman Apsara. dancing to dancing girl, अप्सरा using her body language. dancing girl. Yeah, for ये गाइड बता रहे हैं ये जो जगह है जो बीच में ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ये अप्सराओं के को परफॉर्मेंस करने के लिए हुआ करता था गॉड के सामने, शिवा एंड विष्णु। The Cambodians are believe Ganga, Yamuna, Saraswati are originated from here. yeah. Not Godavari. originated from here. It's a four basin. We are represent to the four river falling चार down बेसिन from है यहाँ पे, वो Kailash mountain. चार प्रेजेंट करते हैं। Okay. And this temple we are represent to the Kailash mountain. Represent to a mountain ये temple. कैलाश मंदिर Here Kailash mountain. Here you are in 37 Okay. heaven of Hinduism. Okay? Okay. Okay. Kailash Mansarovar represent all these four rivers. Yeah. Amazing. गाइड ने अभी हमें जानकारी दी है कि जो हम इस बिल्डिंग में घूम रहे हैं इसको कैलाश मानसरोवर की तरह मानते हैं। और ये जो चार पौंड हैं, ये चार यहाँ पौंड बने हुए हैं, दो लेफ्ट में दो राइट में। तो इनको ये कहते हैं कि ये चार नदियाँ जो कैलाश मानसरोवर से निकलती हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और पुराने टाइम में इन पौंडों में स्नान करने से ये मानते थे, अब हमने उन चारों नदियों में स्नान कर लिया, जो गंगा, यमुना, सरस्वती और एक शायद मंदाक जो भी है, मुझे चौथी याद नहीं है। तो इन चार पौंडों में जो ये दोनों तरफ बने हुए हैं, इनमें स्नान करने से हमने चार नदियों में स्नान कर लिया। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कैलाश मानसरोवर का दर्जा देते हैं लोग। ये ऐसी इनकी यहाँ कंबोडिया में मान्यता है, जो ये मतलब बिलीव करते हैं। You want to go to the top? You can go to the top. You want to go to 37 heaven of Hinduism. और यहाँ जो ये सब बिल्डिंग हैं, जो भी जगह हैं, ये कह रहा है कि ये 37 हेवन है, मतलब 37 स्वर्ग हैं ये। यहाँ सारा विजिट करने से हमें तो ये लग रहा है कि ये जो जगह बनाई हुई है, ये कितना तगड़ा इनका बिलीव रहा होगा पहले, कि इन्होंने उस ज़माने में इतने ढांचा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतनी कार्विंग, कितना पैसा लगा होगा
कितना टाइम लगा होगा, कितनी स्ट्रॉन्ग बिलीव थी इन लोगों की गॉड में, कैलाश मानसरोवर में, और वहाँ जो रिवर निकलती है उनमें। तो गजब की बिल्डिंग है, ये तो अजूबा है ये, मतलब मुझे तो ये अजूबा ही लग रहा है कि ये अजूबा ही है ये बिल्डिंग है यहाँ पे। मतलब लोगों का माइंड सेट क्या रहा होगा जिन्होंने पूरी दुनिया, मतलब पूरे देश का डेवलपमेंट को छोड़ के और इन मंदिरों को बनाया। गजब के ढांचे हैं भाई, और ऐसी ऐसी कार्विंग है इसमें, आगे पता नहीं हजारों साल पुराने, 12वीं सेंचुरी के, 14वीं सेंचुरी के ये स्ट्रक्चर है जो इन पर डेट लगी हुई हैं। और आज भी जो इन पत्थरों के ऊपर जो मूर्तियाँ जो कार्विंग की हुई है वो आज भी खराब नहीं हुई है, 1000-1500 सालों में भी है, आज भी उनको ऐसे ही देखा जा सकता है बिल्कुल, इतनी सफाई से, और इतनी सुंदर कार्विंग और इतनी सुंदर मूर्तियाँ गजब की हैं। 2-4 मूर्तियों को मैंने फोकस किया है इसमें, तो बड़े गजब की मूर्तियाँ हैं। और अभी तो ये गाइड ये बता रहे हैं कि ये अभी यहाँ बहुत कम भीड़ है, भीड़ मतलब ना के बराबर है ये, क्योंकि यहाँ जो अभी थाईलैंड और कंबोडिया में जो अभी वो टेंशन चल रही थी पीछे मंदिरों को लेकर, उस मंदिरों में डिस्प्यूट था जो थाईलैंड ने गिरा दिए या अपने कब्जे में ले लिए, तो इस वजह से यहाँ लोग नहीं है। यहाँ कहते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ होती है कि यहाँ हर जगह लाइन लगी होती है, वहाँ टिकट में लाइन, कहीं ऊपर जाना है, जीने पे जाना तो वहाँ लाइन, कह रहे यहाँ लाइन ही लाइन होती है, इतनी पब्लिक होती है यहाँ। Muita gente não faz vídeos também delas dançando. Elas fazem as apresentações aqui de dança. Embaixo mesmo. Mas foi no topo do. Ah, não sei se era topo, é que eu vou te mostrar um vídeo, mas do espaço sempre tinha um meio assim. पीछे मुड़ के देखो सब। पूरा ये है ना सबसे बड़ी चोटी, यही तो है मंदिर सबसे बड़ा, जिसकी वो कह रहा 65 मीटर हाइट है इसकी। हाँ ये सेंटर वाला है। हाँ ये है ना सेंटर वाला। तो अभी भी इसकी जो फिगर्स हैं देखो बिल्कुल भी डैमेज नहीं, कितनी अभी शानदार फिगर है, कितनी सुंदर बना रखी है। आंखें खुली हो या वो बंद। दा 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 बस Give me five, give me इतना, five. इतना ही। yes. ये कोई ये भी कैमरा लिए घूम रहा था, ये किसी दूसरे देश का है, तो मुझे देखते ही हिंदी में गाना गाने लगा, तो बड़ा खुश हुआ हमें देख के। ये देखो ये जो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 64 मीटर बता रहे थे, उसके अंदर मेन बिल्डिंग में ये भगवान बुद्ध की
महानिर्वाण की वो लगी हुई है, महानिर्वाण की मूर्ति वो इसके अंदर है। इसके चार तरफ से इसके गेट है, एक तरफ इनकी पूरी मूर्ति है बिल्कुल फुल, और एक तरफ ये महानिर्वाण की है, और बाकी दूसरी जगह भी कुछ है पूरा दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ जाना अलाउ नहीं है, और दूर से पोज करके देख के पता लगा है। इस मेन टेम्पल में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। ये देखो तीसरे गेट से नज़र आ रही है, ये भगवान बुद्ध की पूरी खड़ी हुई मूर्ति है, पूरी दिख रही है यहाँ से। YouTube á? यस, Rich Bayan Patraman Hotels. What then? तस्वीरें कितनी सुंदर है यार, तस्वीरें कितनी सुंदर बनाई हुई हैं, अब तक भी डैमेज नहीं हो रही यार। ये देखो कितनी गजब की कार्विंग है इनकी, एक एक चीज आज भी दिख रही है। मतलब ये पत्थर भी अच्छा है लग रहा है मुझे, है तो सैंडस्टोन ही है। लावा वाला सैंडस्टोन है ये, जो लावा से निकलता है। नहीं, लावा से तो खैर कुछ बनता ही नहीं है, वो तो बहुत पत्थर होता है, उसमें कार्विंग पॉसिबल नहीं होती, वो तो लोहे से मजबूत है। 12,000 डिग्री टेम्परेचर होता है लावा का। ये बता रहा कि लावा स्टोन, लावा में तो कुछ बन नहीं सकता, कार्विंग कैसे हो सकती है लावा में? सैंडस्टोन में सॉफ्ट होता है ना। हाँ, उससे थोड़ा ये टफ है। अभी आउटर गेट है, बस हम इससे बाहर निकल जाएंगे। एंकोर वाट टेम्पल का इतना ही था ये बस, लेकिन ये सबसे बड़ा टेम्पल है यहाँ। आज भी कार्विंग क्या पता नहीं कैसे की होगी इन लोगों ने ये। अब ये बिल्कुल हम एग्जिट पर बाहर निकल रहे हैं। जो गैलरी है, जो लेफ्ट साइड में जो आपको ये गोल्डन सा ये वॉल पे जो कार्विंग नज़र आ रही है, ये देखो क्या गजब की बना रखी है। इसमें हमारे जितने भी हमारे देवता थे, इस पूरी गैलरी में जो लंबी दिखाई दे रही लेफ्ट हैंड पे, इस पूरी पे गैलरी पे हमारे जो देवता थे सबका अलग अलग युद्ध दिखाया हुआ, लड़ाई उनसे राक्षसों के साथ। मतलब सबके नाम लिखे हुए हैं कि ये वो देवता है, ये वो देवता है, इसकी लड़ाई राक्षस से हो रही है, इस देवता की लड़ाई ये राक्षस से हो रही है। मतलब अलग अलग पूरी कार्विंग कार्विंग कर रखी है उन मूर्तियों को, उसको लड़ाई करते हुए। देखो यार क्या मतलब गजब की कार्विंग है। अब इतनी कहाँ से इन्होंने बनाई होंगी, सारे देवताओं की तस्वीरें हैं, राक्षसों के साथ लड़ाई है,
हाथी घोड़े पता नहीं क्या क्या दिखा रखा है। और ज़्यादा फोकस अब इतने क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था इसको फोकस करने की। तो लेकिन लिखा हुआ भी है इन पे, अब ये फलाना गॉड है, ये फलाना गॉड है, ये फलाना हमारा देवता है, फलाना देवता है। उनकी अलग अलग सवारी भी दिखाई हुई है, जो जो जिस सवारी पे चलते थे तो उस सवारी के साथ ही दिखाए हुए सारे देवता। तो ये बड़ा गजब का मिक्सचर है यहाँ। और यहाँ बौद्ध, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, यहाँ दोनों की कंबाइन कल्चर है पूरी।